आज मैं आपको ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंटेस की एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका नाम है भगवान को एक चिट्ठी। यह इतनी सच्ची आस्था के बारे में है जो आम लोगों को भी खास काम करने के लिए इंस्पायर करती है। हम लेंचो से मिलेंगे, एक किसान जिसकी भगवान में आस्था उतनी ही पक्की है जितनी उसकी जमीन। यह कहानी उम्मीद, दयालुता और उन अनपेक्षित तरीकों को दिखाती है जिनसे विश्वास हमारे जीवन को आकार देता है। आइए लेंचो की दुनिया में कदम रखें और अटूट विश्वास की कोमल शक्ति को जानें। लेंचो एक अकेले घर में रहता था जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। दूर दूर तक फैले खेतों और खुले आसमान के बीच उसका घर छोटा था, लेकिन उसमें बहुत अपनापन था। हर दीवार, हर कोना उसकी मेहनत और सपनों की कहानी कहता था। उसके घर के चारों ओर मक्के के हरे भरे खेत लहराते थे और वहीं उसका प्यारा परिवार भी था, पत्नी, बच्चे और बूढ़ी माँ, जिनकी मुस्कान में लेंचो को सुकून मिलता था। लेंचो हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता, मिट्टी को छूता, बीज बोता और पसीना बहाता। उसकी मेहनत में ईमानदारी थी और उसका भरोसा अपनी जमीन और भगवान पर अटूट था। उसका विश्वास बिल्कुल बच्चों जैसा सीधा और सच्चा था, कभी भी डगमगाता नहीं था। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद हर साल की बारिश से जुड़ी थी। वह आसमान की ओर देखता, बादलों का इंतजार करता और हर बूंद के लिए दुआ करता, क्योंकि वही उसकी फसल और परिवार की खुशहाली का आधार थी। लेंचो का विश्वास बहुत सिंपल था। वह भगवान को अपना पालनहार मानता था जो हर वक्त उसकी देखभाल करता है। उसके लिए भगवान कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि एक करीबी दोस्त की तरह थे जिससे वह अपने दिल की हर बात कह सकता था। लेंचो पढ़ लिख सकता था, जो उस गांव के किसानों में बहुत कम लोगों के पास थी। वह अपने विचारों को कागज पर उतार सकता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह जमीन से गहरा जुड़ाव महसूस करता था। मिट्टी की खुशबू, बीजों की उम्मीद और हर फसल में छुपी मेहनत की मिठास उसे जीने की वजह देती थी। लेंचो की ख्वाहिशें बहुत साधारण थीं। उसे बस इतना चाहिए था कि उसके परिवार का पेट भर जाए, सबको 2 वक्त की रोटी मिले और वे सब मिलकर हंसी खुशी रह सके। उसके लिए असली सुख शांति से जीना था। शाम को परिवार के साथ बैठना, बच्चों की हंसी सुनना और खेतों की हरियाली को निहारना। लेकिन किस्मत ने उसके विश्वास की परीक्षा लेने की ठान ली थी। आसमान में काले बादल घिरने लगे और लेंचो के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। आने वाले दिन उसके हर विश्वास को चुनौती देने वाले थे। अब देखना था कि लेंचो की सरल आस्था और मजबूत इरादे इस कठिन परीक्षा में कैसे टिकते हैं। एक सुबह लेंचो ने उम्मीद से बादलों को इकट्ठा होते देखा, जैसे आसमान खुद उसके खेतों के लिए दया दिखा रहा हो। हर किसान की तरह लेंचो भी जानता था कि बारिश का आना उसकी मेहनत का इनाम है। खेतों में खड़े होकर उसने महसूस किया कि प्रकृति उसके पक्ष में है और उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे यकीन था कि बारिश आने वाली है। हर तरफ उम्मीद की हवा थी और गांव के लोग भी आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे सबकी दुआएं एक साथ मिल गई हों। जैसे ही पहली बूंदें गिरी, लेंचो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन बूंदों को आसमान से सिक्के कहा, मानो भगवान ने उसकी मेहनत का इनाम भेजा हो। हर बूंद उसके लिए समृद्धि और भविष्य की आशा थी। बारिश से अच्छी फसल की उम्मीद थी, जब तक कि अचानक आसमान का मिजाज बदल गया। काले बादलों के बीच से ओले गिरने लगे और खेतों पर कहर बरस गया। लेंचो की आंखों के सामने उसकी मेहनत बर्बाद होती दिखी। तूफान 1 घंटे तक चला, खेतों को तबाह कर दिया और लेंचो की उम्मीदों को तोड़ दिया। ओलों की मार से मक्का और बीन्स की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। खेत जो कुछ देर पहले हरे और जीवन से भरे थे, अब सफेद और वीरान हो गए। टिड्डियों का झुंड भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। उसने अपने बेटों से कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। बच्चों की आंखों में भी डर और चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे कि अब आगे क्या होगा। उस रात परिवार को सच्चाई का सामना करना पड़ा। उनकी कड़ी मेहनत बेकार हो गई थी और कोई मदद नहीं कर सकता था। घर के अंदर सन्नाटा था। हर कोई चुपचाप अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। लेंचो के पास बस उसका विश्वास ही बचा था। उसने अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि उसे यकीन था कि ऊपर कोई है जो उसकी सुन सकता है। बाहर की दुनिया औलों से सफेद थी,
लेकिन अंदर दुख ने घर भर दिया था। हर कोना मायूसी से भरा था और उम्मीद की एक हल्की किरण भी दूर लग रही थी। फसल खराब हो चुकी थी और भविष्य अनिश्चित था। लेंचो सोच रहा था कि अब परिवार का पेट कैसे भरेगा, अगले साल की बुवाई के लिए बीज कहां से आएंगे। फिर भी लेंचो का दैवीय मदद में विश्वास अटूट रहा। उसने सोचा, जब इंसान कुछ नहीं कर सकता तब भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। उसने हार मानने से मना कर दिया, अपने परिवार को ढांढस बंधाया और खुद को मजबूत किया कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बची हुई एकमात्र उम्मीद एक चमत्कार थी। लेंचो जानता था कि अब सिर्फ कोई करिश्मा ही उनकी मदद कर सकता है, और लेंचो ने एक की मांग करने का फैसला किया। उसने भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया, क्योंकि उसके दिल में अब भी एक उम्मीद थी कि ऊपर वाला उसकी पुकार जरूर सुनेगा। लेंचो ने एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया, खुद भगवान को। उसने अपनी परेशानियां बताई, ओले और अपनी बर्बाद फसलों के बारे में बताया। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, उसने लिखा। उसने फसल दोबारा बोने और अगली फसल तक गुजारा करने के लिए 100 पैसे मांगे। अटूट विश्वास के साथ उसने लिफाफे पर बस इतना लिखा, भगवान को। लेंचो ने चिट्ठी पोस्ट की। उसे यकीन था कि उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। उसने इंतजार किया, यह मानते हुए कि जवाब आएगा। उसका विश्वास पक्का था, उसके नुकसान के अंधेरे में भी चमक रहा था। पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन को लेंचो की भगवान को लिखी चिट्ठी मिली और उसने उसे पोस्टमास्टर को दिखाया। पहले तो पोस्टमास्टर को मजा आया, लेकिन जल्द ही लेंचो के विश्वास से वह इमोशनल हो गया। क्या विश्वास है, उसने एक्सक्लेम किया। काश वह भी इतना गहरा विश्वास करता। उसने चिट्ठी का जवाब देने का फैसला किया, लेंचो का विश्वास न तोड़ने के लिए। लेकिन लेंचो ने सलाह नहीं मांगी थी, उसे पैसे चाहिए थे। पोस्टमास्टर को एहसास हुआ कि इस रिक्वेस्ट को पूरा करने में सिर्फ शब्दों से ज्यादा लगेगा। उसने किसान के सच्चे विश्वास से इंस्पायर होकर मदद करने का फैसला किया। उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगा। पोस्टमास्टर ने अपने स्टाफ और दोस्तों को इकट्ठा किया, लेंचो के लिए डोनेशन कलेक्ट किए। उन्होंने जो दे सकते थे दिया। विश्वास की कहानी से प्रभावित होकर साथ मिलकर उन्होंने मांगी गई रकम का आधे से थोड़ा ज्यादा इकट्ठा किया। पोस्टमास्टर ने पैसे एक लिफाफे में रखे, उस पर बस इतना लिखा, भगवान। वह चाहता था कि लेंचो को लगे कि उसकी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। यह काम शांत, गुमनाम और दिल से किया गया था। लिफाफा भेजा गया, एक छोटा सा चमत्कार इंसानी हाथों से पहुंचाया गया। उनकी दयालुता लेंचो के विश्वास से मिलने के लिए तैयार थी। लेंचो पोस्ट ऑफिस वापस आया। उसे यकीन था कि उसे जवाब मिलेगा। पोस्टमैन ने उसे लिफाफा दिया। लेंचो ने बिना हैरान हुए उसे खोला। उसने पैसे गिने, पूरी रकम की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह 100 पैसों से कम था। लेंचो का आत्मविश्वास गुस्से में बदल गया। उसे यकीन था कि भगवान गलती नहीं करेंगे। उसने वहीं पेपर मांगा और एक और चिट्ठी लिखी। भगवान में उसका विश्वास अटूट था, लेकिन उसे शक था कि कुछ और गड़बड़ है। उसने नई चिट्ठी सील की, चीजों को ठीक करने का फैसला किया। पोस्टमास्टर और स्टाफ लेंचो की प्रतिक्रिया से हैरान होकर देख रहे थे। कहानी एक अनपेक्षित मोड़ लेने वाली थी। पोस्टमास्टर ने लेंचो की दूसरी चिट्ठी खोली। उसका गुस्सा समझने के लिए उत्सुक था। लेंचो ने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन शिकायत की, मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले, बाकी भेज दें, लेकिन मेल से नहीं। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का झुंड है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैरान रह गए। उनकी दयालुता को बेईमानी समझ लिया गया था। भगवान में लेंचो का विश्वास इतना मजबूत था कि वह अपने सामने की इंसानी अच्छाई को नहीं देख पाया। विडंबना दर्दनाक थी। जिन्होंने मदद की थी उन पर इल्जाम लगाया गया। कभी कभी विश्वास हमें दूसरों की दयालुता के प्रति अंधा कर सकता है। पोस्टमास्टर और उसकी टीम अवाक रह गए। उनका अच्छा काम अनदेखा रह गया। भगवान को एक चिट्ठी हमें विश्वास की शक्ति और उसकी सीमाओं के बारे में गहराई से सिखाती है। यह कहानी एक साधारण किसान लेंचो की है, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है
तो वह पूरी उम्मीद के साथ भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, ये मानते हुए कि उसकी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। लेंचो का विश्वास अडिग है। वह जानता है कि कोई न कोई उसकी मदद जरूर करेगा, चाहे वह इंसान हो या भगवान। लेंचो के विश्वास ने गांव के अजनबियों को दयालुता दिखाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की, लेकिन लेंचो को यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी प्रार्थना का जवाब उन्हीं आम लोगों के रूप में आया है। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वह इंसानियत की अच्छाई को पहचान नहीं पाया। पोस्टमास्टर की उदारता और दयालुता शुद्ध थी। उसने लेंचो की मदद की, बिना किसी धन्यवाद या पहचान की उम्मीद के। उसकी यह भावना दिखाती है कि असली भलाई चुपचाप और निस्वार्थ होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चमत्कार अक्सर आम लोगों के जरिए आते हैं और हमारे आसपास की साधारण दयालुता ही असली चमत्कार है। हमें अपने आसपास के लोगों की अच्छाई को पहचानना चाहिए। विश्वास हमें उम्मीद और हिम्मत देता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी आंखें और दिल खुले रखें ताकि हम रोजमर्रा की अच्छाई और मदद को देख सकें। कभी कभी हम किसी बड़े चमत्कार की तलाश में छोटी छोटी भलाई को नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब कहां से आएगा, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने आसपास की दयालुता और मदद को पहचान पा रहे हैं या हम सिर्फ किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहे हैं? सच्चा विश्वास वह है जो दैवीय शक्ति और इंसानियत दोनों में भरोसा रखता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की मदद कई बार हमारे ही बीच के लोगों के रूप में आती है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब होता है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है।